बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सी पैक के 5 दिलचस्प हकाइक। पाकिस्तान आलमी तेल की तजारत का मरकज और भारत की मईशत जमीन बोस। इस वक्त पूरी दुनिया बिलखसूस अमरीका, भारत, अफगानिस्तान और ईरान की तमाम तर तवज्जो जनूबी एशिया के वस्त पर मरकूज है। पहले तो इसकी बुनियादी वजह दहशत गर्दी थी, लेकिन अब इसकी वजह सी पैक में होता इजाफा है। सी पैक यानी चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी जो 10 साल पहले शुरू हुई थी। चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी कॉरिडोर चीन के आलमी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सबसे बड़ा मंसूबा है, जिसकी मालियत 65 अरब डॉलर से जायद है। और यही मंसूबा पाकिस्तान में अरबों की सरमायाकारी पहले ही ला चुका है। लेकिन इसके कुछ दिलचस्प हकाइक हैं जो न सिर्फ मंसूबे के लिए अहम है, बल्कि ये हकाइक पाकिस्तान की मईशत में इनकलाब लाते हैं, हत्ता कि पाकिस्तान को दुनिया में तेल की आलमी तजारत का एक मरकज बनाते हैं और दुबई का बेहतरीन अल्टरनेट मुहैया करते हैं। हत्ता कि चीन की मईशत का निगहबान भी यही पॉइंट्स बनते हैं। लेकिन कैसे, आए देखते हैं। मगर पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। नंबर 1, गवादर। सी पैक का सबसे अहम हिस्सा जो माना जाता है वो गवादर है। लेकिन दिलचस्प बात गवादर की ये है कि गवादर माजी में पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, बल्कि जमीन का ये हिस्सा सल्तनत ओमान की मलकियत था और पाकिस्तान को $3 मिलियन के लिए फरोख्त किया गया था। इसको किस्मत की सितम जरीफी कहें या मर्जी खुदाबंदी, इसको किस्मत कहें या कुछ और, अमान अब इस मंतक को अजबर किए हुए है। लेकिन अब पछतावे से क्या हुआ जब चिड़ियां चुग गई खेत। गवादर की तारीख पर नजर दुराई जाए तो 8 सितंबर 1958 में पाकिस्तान ने ओमान से एक छोटा सा बेआबाद इलाका गवादर, जो मछलियों का गांव समझा जाता था, खरीदा था। यह 5.5 अरब रुपए में खरीदा गया। दरअसल 62 साल कबल 1954 में ही इसकी अहमियत सामने आ चुकी थी। जब इसकी अहमियत सामने आई उस वक्त ये ओमान का हिस्सा था, मगर पाकिस्तानी हुकूमत ने ओमान के साथ डील कर ली और डील के नतीजे में गवादर शहर को खरीद लिया गया। इसके अलावा भी एक दिलचस्प हकीकत ये बनी कि गवादर के जो शहरी थे उनको दोनों मुल्कों की नेशनैलिटी मिल गई। एक तरफ तो वो सल्तनत ओमान के शहरी थे, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के। तब से अब तक आज आकर गवादर ने दोबारा तरक्की करना शुरू की है, नहीं तो साल हर साल तक ये एक बेआबाद आबादा था। लेकिन आज गवादर का जो नया चेहरा सामने आया है, इसमें यहाँ से दुनिया के 196 मुल्कों के साथ 4764 समुद्री जहाजों के जरिए तजारत की सहूलत मौजूद है और गवादर बंदरगाह पर हर तरह का जहाज लंगर अंदाज हो सकता है। नंबर 2, दुबई का मुतबादिल। सी पैक की दूसरी दिलचस्प हकीकत यह है कि सी पैक के जरिए गवादर बंदरगाह दुनिया में दुबई का मुतबादिल समझी जाने लगी है। इसकी बहुत सी वजूहात हैं, जैसा कि गवादर बंदरगाह आबने हुर्मस के दहाने पर वाक़या है, जहां दुबई एक साइड पर वाक़या है और आबने हुर्मस दुनिया के मसरूफ तरीन समुद्री रास्तों में से एक है। इसके मुकाबले में दुबई बंदरगाह भी अहम है, लेकिन गवादर की कुर्बत इसे एक तस्वीराती फायदा देती है। इसके अलावा गवादर एक गहरी बंदरगाह है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ बड़े जहाजों समेत हर तरह का जहाज लंगर अंदाज हो सकता है। इसके मुकाबले में दुबई बंदरगाह की गहराई निस्बतन कम है। ये भी याद रखें, गवादर बंदरगाह पाकिस्तान को एक मुतबादिल तजारती रास्ता भी फराहम करती है। इससे पहले पाकिस्तान की ज्यादातर तजारत कराची बंदरगाह के जरिए होती थी। गवादर बंदरगाह के जरिए पाकिस्तान अब अपनी तजारत को मतनू बना सकता है। और भी बहुत से हकायक हैं जो गवादर को दुबई का बेहतरीन मुतबादिल बनाते हैं, जैसा कि गवादर बंदरगाह न सिर्फ एक समुद्री बंदरगाह है, बल्कि ये एक जमीनी राब्ते का मरकज भी है। ये बस एशिया के ममालिक के लिए एक अहम तरीन तजारती रास्ता बन सकता है, जो कि समुद्र तक रसाई से महरूम है, जबकि दुबई बंदरगाह के पास ऐसा कोई जमीनी रास्ता नहीं जो वो वस्त एशिया को दे सके। इसी तरह गवादर दुबई से आगे भी जा सकती है, खासकर तवानाई की सप्लाई चेन बनकर, हत्ता कि गवादर बंदरगाह ईरान से गैस की दरामद के लिए एक अहम मरकज भी साबित हो सकती है। इससे पाकिस्तान की तवानाई की जरूरियात भी पूरी होंगी और ये खित्ते के दीगर ममालिक को भी तवानाई फराहम करने जोगा हो जाएगा। इन दलाइल से पता चलता है कि गवादर बंदरगाह न सिर्फ दुबई का मुतबादिल बनने की सलाहियत में है, बल्कि ये खित्ते की तजारत और तरक्की के लिए एक अहम मरकज की सलाहियत भी रखता है। यहाँ ये बात काबिल गौर है कि दुबई की बंदरगाह दुनिया के बड़े ट्रेडिंग मरकजों में से पहले ही एक है। यही वजह है कि सी पैक के बनने के बाद यूएई ने अपनी तशवीश का इजहार किया। नंबर 3, भारत चीन जंग। सी पैक की दिलचस्पियों में से एक दिलचस्पी ये भी है कि अगर भारत चीन के साथ जंग करता है तो सी पैक को इस्तेमाल करते हुए चीन को अपनी फोर्सेस को मुंतकिल करना ज्यादा आसान होगा। सी पैक उसे एक मुतबादिल रास्ता फराहम करेगा, जो कि किसी भी जंग की सूरत में बहुत ज्यादा अहम होगा। अगर भारत और चीन के दरमियान समुद्री रास्ते भी बंद हो जाएं तो सी पैक के जरिए तजारती अजारादारी चीन के हाथ आ सकती है। चीन अपनी तजारत जारी रख सकता है। सी पैक के तहत पाकिस्तान में एक वसी बुनियादी ढांचा इसी वजह से तमीर किया जा रहा है, जिसमें रोड्स, रेलवे लाइनें और बंदरगाहें शामिल है। ये बुनियादी ढांचा जंग की सूरत में नकलो हमल और रसद की फराहमी के लिए बहुत ज्यादा अहम साबित होगा। इसी तरह माशी तावन भी इसी रास्ते
रस्ते से होता है। जैसा कि सी पैक पाकिस्तान और चीन के दरमियान माशी तावन को इंतहाई आला दर्जे पर फरोग दे रहा है। जंग की सूरत में ये तावन पाकिस्तान के लिए भी बहुत मददगार साबित होगा। नंबर 4, चीन का सी पैक में हिस्सा। अगली चौथी ताज्जुब की बात यह है कि सी पैक को बनाने वाला चीन है और चीन के इस मेगा प्रोजेक्ट में चीन का सिर्फ और सिर्फ 6% जमीनी हिस्सा इस्तेमाल होता है। और मजे की बात यह है कि सिर्फ इसी 6% जमीनी हिस्से को इस्तेमाल करके बाकी का 94% हिस्सा दुनिया को टक्कर दे सकता है। जहां तक सुपर पावर बनने की बात है तो इसके लिए हथियारों के तनाज़े, जंगो जदल या साजिशों के जरिए जाल बिछाने की जरूरत नहीं, बल्कि कर्जे उतारने और मुल्क को बेहतर माशी ताकत बनाने की जरूरत होती है। और चीन सी पैक के जरिए इस संगे मील को अबूर करने की जुस्तों में लगा चुका है, जो यकीनन मुहज़्ज़ब दुनिया के बदमाश समझे जाने वाले अमेरिका को एक आंख नहीं बाती। इस वक्त चीन आबने मलाका का रास्ता इस्तेमाल करके अरब ममालिक और यूरोप तक रसाई हासिल करता है, लेकिन ये रास्ता 10,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है। दूसरा, यहाँ पर अमेरिका के बहरी अड्डे भी हैं, जबकि सी पैक की मदद से चीन अरब ममालिक और यूरोप तक महज 3,000 किलोमीटर तय करके रसाई हासिल कर सकता है और यहाँ अमेरिका और दीगर किसी भी हरीफ ममालिक का अड्डा भी नहीं है। और चीन को यूं बराह रास्त न सिर्फ मशरक़ वुस्ता बल्कि वस्त एशिया तक भी रसाई मिलती है। वस्त एशिया और मशरक़ वुस्ता से तेल और गैस पाइपलाइन मगरबी चीन तक इसी रास्ते बराह रास्त हासिल की जा सकती है। और यूं तवील समुद्री रास्ते के मुकाबले में एक तो वक्त की बचत होती है, दूसरा पैसों की। इस वक्त चीन अपनी मसनूआत दुनिया की मगरबी, अरब खलीज और यूरोपीय मंडियों तक पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा लंबा रास्ता इख्तियार करता है, लेकिन सी पैक की बदौलत ना तो ये रास्ता एक शॉर्टकट बन जाएगा, बल्कि चीनी अशिया महफूज तरीके से यूरोप, अमेरिका, अरब ममालिक, वस्त एशिया और दीगर दुनिया तक पहुंच सकेगी। नंबर 5, इंडस्ट्री की मुंतकिली। इस वक्त चीन दुनिया में इंडस्ट्री का घर समझा जाता है, लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि सी पैक के आने के बाद चीन अपनी इंडस्ट्री पाकिस्तान में शिफ्ट कर सकता है। चीन में मजदूरी और दीगर खाम माल की लागत बहुत ज्यादा है, जबकि अगर यही इंडस्ट्री पाकिस्तान में शिफ्ट हो तो एक तो यहाँ उसे सस्ती लेबर मिलती है, दूसरा खाम माल भी सस्ता मिलता है। इसके अलावा ये भी याद रखें कि इस वक्त अमेरिका और चीन के दरमियान तजारती जंग जारी है, जिसकी वजह से अमेरिका ने चीन की मसनूआत पर टैक्स लगा दिए। बदले में चीन ने भी अमेरिका की मसनूआत पर टैक्स तो लगाए हैं, लेकिन वो इतने हौसला अफजा नहीं है। अब जबकि अमेरिका चीन पर टैक्स लगा चुका है तो चीन अगर पाकिस्तान में अपनी इंडस्ट्री शिफ्ट करके यहाँ से अपनी मसनूआत तैयार करके दुनिया भर को बरामद करता है तो उस पर टैक्स नहीं होंगे, क्योंकि टैक्स चीन पर है, पाकिस्तान पर नहीं। इसके अलावा ये भी याद रखें, यही वजह है कि हाल ही में पाकिस्तानी सदर समेत पाकिस्तान के आला वफद ने चीन का दौरा किया। वहाँ सी पैक का दूसरा मरहला शुरू होने पर बराह रास्त माहदे हुए, जिनमें इक्तसादी जोन भी शामिल है। इक्तसादी जोन एक ऐसा इलाका होता है जहाँ पर या तो टैक्स होता ही नहीं या फिर टैक्स बहुत मामूली होता है। ये इलाके आपको दुबई, सिंगापुर और दीगर ममालिक में नजर आते हैं, लेकिन अब यही इलाके आपको गवादर समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में नजर आएंगे, जहाँ पर चीन अपनी फैक्ट्रियां लगाकर माल बनाकर दुनिया को बेचेगा, जिन पर टैक्स नहीं होगा। तो नाज़रीन, तो ये थे सी पैक के 5 दिलचस्प हक़ाइक़, जिनकी वजह से पाकिस्तान तेल की आलमी तजारत का मरकज भी बन सकता है, भारत की मईशत से जान भी छुड़वा सकता है और चीन अपनी मईशत की तरक्की को जारी भी रख सकता है। आप इन पॉइंट्स के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके।